जाती। अब वो काट दिया टूटा, इंद्र देखने का लगा गुरु जी का। ठीक है, उला की शादी गौतम जी के साथ हो जाती है। अब यहाँ उसके मन में खोट आ जाता इंद्र के, लेकिन संयोग जुड़ जाता है, फिर वो के नाते बदल जाते हैं और हमारी भावना भी बदल जानी चाहिए। पर उन देवताओं की भी ना बदली। ऋषि के मन में, इंद्र के मन में यही आई कि अब मेरे साथ ही शादी तो होनी थी इसकी, ये तो बोलते और इसे, लेकिन होनी थी जैसे भी होना था। अब वो उसकी माता थी, गुरु की पत्नी थी। अब वहां भी उसके धीरज नहीं रहा, बदमाशी की नीति बनाता है। कहते हैं गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने के लिए वक्त से और वहां पर दरिया के किनारे जाते थे। स्वर्ग में गंगा बह रही है, स्वर्ग में भी। और वहां घंटों तक 2-3 घंटे बैठ के ईश्वर आराधना करते थे, करा करते मौसम का आनंद लेते थे। तो उस दिन कहते हैं एक अपने साथी चंद्रमा नाम के एक देव को कहता है कि तू मेरा रखवाला बनना, और सारी कुदरत की स्कीम बता दी। एक देवता को कहा, एक शुक्ल नाम का देवता था, उसको कहा तू मुर्गा बन जाना और उस ऋषि के द्वार पर जाकर बोल देना गौतम के। वो क्योंकि उस समय अलार्म मुर्गे काम करा करते, समय पर बोला करते हुए। जब वो मुर्गा बोलता है तो गौतम जी नहाने के लिए अपना धोती लेकर और चले जाते हैं। वहां जाकर देखता है तो आज तो मैं वक्त से आ गया हूँ, समय ठीक नहीं है। तो मैंने तारे टूरा के साथ लाया करते बुझले। उधर से वो जल्दी वापस आ जाता स्नान करते ही। अब वो वापस आता है, चंद्रमा ने आवाज लगाई कि इंद्र गौतम आ गए हैं। इंद्र तो चंद्रमा को कहते हैं धोती मारी, उसके मुंह पर लगी कि मैं वह धोती का दावा निशान बनी। ये चंद्रमा नहीं जो ये पत्थर दिखे इसमें लोग, ये तो उन लोगों ने जो ज्ञान नहीं था बना रखे थे। वो चंद्रमा एक देवता है जिसके अंतर्गत ये कुछ ग्रह आते हैं जिनका वो कंट्रोल करता है। इंद्र जब आता है तो इंद्र भाग जाता है। इंद्र को श्राप दे दिया है गौतम ने कि तेरे संसर भंग होंगे। स्त्री वाली इंद्री जो पेशाब इंद्री कहते हैं 1000 होंगी, 10,000 होंगी तुझे। इंद्र के सारे शरीर पर फुंसी सी हो जाती है और उसका बद रूप हो जाता है। उधर से अपनी पत्नी को श्राप देता है कि तू पत्थर की होगी। अब वो कहती है भगवान रात मेरा दोष नहीं था, ये नीच आप ही की स्वरूप बना कर आया था, मुझे माफ कर दो। अब छो में श्राप तो दे दिया और उसकी विशेष प्रार्थना पर यह भी कहा कि तेरी गलती तो नहीं थी, पर मैं तो दे चुका श्राप, मेरे बस का कौन है। आप उधार तो बताओ कब होगा। तब उसने देखा, क्योंकि ये पहले हिस्ट्री लिखी हुई थी, ये ना गौतम का बस की बात, ना ये इंद्र के बस की बात थी। ये तो काल में पहला सुनियोजित काल तैयार कर रखी थी, ये तो सिर्फ निमित्त बना है। तो उसने देखा कि त्रेता युग में विष्णु को श्राप मिलेगा नारद से, वो रामचंद्र बनके पृथ्वी लोक में जाएगा और वहां फिर वो उसको वनवास होगा। वनवास में सीता का हरण होगा। उसके दौरान वो घूमता घूमता तो पत्थर की बनी हुई होगी वहां पर शिला, तेरे ऊपर अपनी खड़ाएं झाड़ेगा और फिर उनके चरणों की दो होता है और फिर तो औरत बनकर मेरे पास आ जाएगी। कब त्रेता युग में भगवान, अब सतयुग, और फिर इसके बाद द्वापर आएगा और फिर त्रेता। फिर चरणों में गिर जाती है कि आप तो समर्थ हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जल्दी पार करो, जल्दी बुलाओ, मेरी गलती नहीं थी, आप देख सकते हो अपने हृदय में विचार करके। तो वो कहता बात तो तेरी कुछ ठीक है, पर चलो ये त्रेता युग द्वापर से पहले आ जाएगा। वह बनी बनाई रील दरी थी, वह पहला चढ़वा दी काल को प्रार्थना करके। ये पहले लिखा हुआ था कि गौतम ऐसे कहेगा और ये युग बदला जाएगा। ये गौतम के दिवस की बात नहीं थी। अब यहाँ जो बात समझ में आओगे ना आपका कि सारा ही फिर
ओवरऑल कंट्रोल एक ही शक्ति है। ये तो सिर्फ इसने अपने रिमोट कंट्रोल तो इन पुर्जों ने चला रहा है काल। उसके हाथ में बिल्कुल जो सा बटन दाबा वो ऑन, बाकी फ्यूज। अब जैसे उसने अर्जुन ने युद्ध में विस्तार दिया, उसको शक्ति दे दी इतनी, और फिर भी ना पीटा, वो धनुष भी ना चला, वहां ऑफ कर दिया उसको। ये 10 साल थोड़े दिन 5-6 दिन के कोना बूढ़ा हुआ था या योद्धा को नहीं रहा था। ये काल में सारा खेल खेल रखा। अपना जहां पर वो अमृत कर लेना था, जब तक योद्धा बना दिया, 1 मारो 20 मरे थे, और फिर वहां खड़ा पट्टर वो धनुष ना चल रहा उस पर। ये सारा खेल काल का किया हुआ है। ये जीव यहाँ भ्रमित है, जब यह कहीं समझ में आ जाएगी। ये सब ऋषि बना दे से इनमें तो भर दे, जबान में सिद्धि दे देता है, थोड़ी बहुत सिद्धियां दे देता है, आकाश में उड़ जाते हैं। हमने सोचा बोड़ा पार, जो बोड़ा गड़क है उनका। अब ये सारी कहानी बहुत देर तक समझाऊंगा आपको, पहली बार नहीं आती है। पहली बार तो मैं साला लूंगा गोड़ी भी सही में बात है, लेकिन वैसे नहीं बात बोला जाया करता, सच्चाई का आधार होता है, पर समझने से नहीं लगेगा आपने। और जब ये बुद्धि आपकी हमारे साथ काम करने लग जाएगी, 2000 सत्संग सुने पास से जहां मैं बोलूंगा आपकी बुद्धि वहीं पहुंच जाएगी, सही करें, क्योंकि आप सैने हो जाओगे। ऐसा ही हुआ, आपको सबको मालूम। इससे सिद्ध हुआ कि ये कुछ नहीं कर सकते, कठपुतली है काल के आधार पर, चाहे राम से, चाहे कृष्ण, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश। हमने किसकी साधना करनी है? उस परम पिता परमात्मा की, जो गीता में लिखा है कि उस भगवान का ध्यान कर अर्जुन, तेरा फिर जन्म ना होगा। उस परमात्मा का जो सर्वशक्तिमान है, सबका पालन करता, और सभी जीव उसी के आधारित है, और सारी सृष्टि का रचने वाला भी वही है। वह अपना नाम नहीं देते काल भगवान। गीता काल ने बोली, कृष्ण ने नहीं बोली। अब हमारी सारी बात तो लगत शरीर से जीव को समझने की करा, रंगी सा सूता चल गया। अब कृष्ण ने गीता बोली, कृष्ण ने तो वो भी ना बोला था, तो क्या कहा गीता में? महाभारत का एक श्लोक प्रमाण देता है, एक पढ़कर, कि युद्ध के बाद पांडवों को गद्दी देकर युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने जाने का, द्वारका जाने का अपना मन बनाया। उससे पहले उसने कहा कि एक बार सभी अपने योद्धाजन और अपने रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो, कुछ बात बताऊंगा। जब वह इकट्ठे हो रहे थे तो अर्जुन और कृष्ण ऐसे बाग में घूम रहे थे जहां पर उन्होंने इकट्ठा होना था। सभा बैठी हुई थी, वो घूम रहे थे। अर्जुन पूछता, भगवान आज वही ज्ञान मुझे फिर बता दो जो गीता का आपने युद्ध के दौरान बताया था, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि युद्ध में काफी काम करना पड़ा, और वो बात एक बार फिर बता दो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कृष्ण जी कहता तो बड़ा नकम्मा आदमी लग गया मैंने, अब तेरी बुद्धि अच्छी नहीं अर्जुन, इतने बढ़िया ज्ञान में तो क्यों भूल गया मूर्ख, तुम तो याद रखना चाहिए था। और सोन कहता है मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब जो कहता हूं मैं बता नहीं सकता। अब देखो अर्जुन को डांट मारे कि बुद्धिहीन श्रद्धाहीन, तुमने याद क्यों नहीं रखा? रात में को मेरा तो याद नहीं मैंने क्यों कहा था। अब उसमें क्या था कि उसने उन्होंने बोला ही नहीं था, एक अक्षर भी नहीं था गीता का, क्योंकि वो तो युद्ध के विपरीत थे, लड़ाई कराना नहीं चाहते थे। लड़ाई तो काल करवाना चाहा था, जो उसके बाद भूत की तरह प्रवेश होगा, वो पत्थर उसके प्रेत आत्मा बनकर जैसे, और भगवान कृष्ण की बुद्धि को बदल दिया। आप बोल गया उसमें सारे गीता के ज्ञान में, और अर्जुन 10वें अध्याय तक जो ज्ञान दिया गया उसको सुनता है, आगे प्रश्न कर देता है, सुनता है, आगे प्रश्न कर देता है। काल में सोची वो ज्ञान तो ना माने, क्योंकि गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन कहता, भगवान इन सब जीवों को मार के अगर हम राज करेंगे, इसे हम रखना मैं तो करो नहीं, ना मैं युद्ध करूं, और इससे अच्छा तो हम भीख मांग कर खा लेंगे, मालिक युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन फिर दूसरे अध्याय का शुरू में दूसरे श्लोक में कहता है अर्जुन कि भगवान आप इसी बात बता दो जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरी तो वो काम करना बंद करेगी, और आप मेरा कल्याण हो, मैंने मार्गदर्शन कर दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए।
भगवान कृष्ण होते तो उसने कहते भाई ठीक से चल उल्टा, क्यों मैं तो पहले मना कर रहा था तुमको लड़ाई नहीं करते। 3 बार भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाती है, लड़ाई मत करो भाई, अपना भाई बंटवारा कर लो। अरे अर्जुन का मैं ना लगता, इसका मतलब युद्ध बंद। अरुण कौरवान ले जाता अपने साथ, द्वारका में झंझट मिट गया था। राजा था, उसके दोस्त थे, उसकी बहन द्वारा की थी, अर्जुन गए, लेकिन वहां काल में अपना खेल खेल दिया। अर्जुन कहता है कि आप मुझे बताओ कुछ ज्ञान दो जिससे मेरी बुद्धि मेरा कल्याण हो, पर मैं ये नहीं मानता कि आपकी कोई भी बात मुझे युद्ध करने के लिए राजी कर लेगी, ये तो भूल जाना। इतनी कह के वो अपना फिर ज्ञान काल शुरू कर देता है। 10वें दाव तक कोई नहीं मानता, काल में सोचा ही ना मानना, इसने इसका वो कालजा काट दे। तो उसी बूंदे सकल नौकर करने बढ़ गया, इतना ऊंचा बूंदे सकल उसमें सभी खा रहा है। अर्जुन ने देखा तो कांप गया, कभी सारा इसे बूंदी सकल में देखकर। अर्जुन जैसे योद्धा जिनका शेर जितना दिल था, और वो उस काल की शकल देख कर डर रहे हैं, और सारा का पत्थर थर गीता में लिख रखा। अर्जुन कहो भगवान आप अपना असलियत बताओ कि हो तुम। तो कहता भाई मैं काल हूँ, और इन सब ने खाने के लिए आया हूँ अर्जुन, एक ने ना छोड़ो, तू लड़ ले चाहे मत लड़ ले, ये तो मार रखे मैंने, ये देख नो खाऊं मैं सारा मुझे शुगर मील में पूरी की पूरी जाया करे, 1 लाख खावा रोज, बोला देख भाई नो खाऊं मैंने, अब ये सारे खा रखे बुरा तो निमत बनाना सर। अर्जुन कहता भगवान आप तो देवता ने दिखा रहे हो, जो आपका मंगल आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके गुण गा रहे हैं, आप ऋषियों ने भी ना छोड़ रहे। मैं बोला मैं सारा न खाऊंगा, मैं ना छोड़ दूंगा एक दिन। अब सतगुरु महाराज कहते हैं जिसको कहते नंद का लाल वो का हमें सब का काल, जिसको तुम नंदलाल कहते हैं वो का मैं सारा का काल सब मैं खाऊं, और पूजो तुम काल में भाई फिर क्यों करो दार होगा। अब यह बात क्योंकि गीता हमने बीच में लो रखी है, दाल बना रखी है ना, तो चंद्र भी जाएंगे। अब हमारे भगवान ने काल क्यों कहे, क्योंकि आप कहते हैं मैं काल हूँ, फिर जैसे कोई ना किसी ने वाला कर लगी। तो उस काल में ही ये काल है, 1000 भुजा का काल है। ब्रह्मा विष्णु नहीं से 4 भुजा के हैं, इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। उसकी शक्ति के सामने ये बिल्कुल पासिंग भी कोई ना, स्मरण के सामने ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव, इसलिए और हमारे से ये ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये हमें ज्यादा हमारे से तो मालिक हो गए, हमारे से तगड़ा है मालिक, लेकिन काल के सामने ये बिल्कुल कुछ भी कोना। अब जैसे जिले में डिप्टी कमिश्नर बहुत महत्व रखता है, पर सीएम के सामने कुछ भी कोना। अपने आप इनकी शक्तियों में जैसे पावर मंथन होता चला जाता है, जैसे 25 वाट का बल्ब, एक 40 वाट का, और वह 60 का, 100 का, 1000 का, फिर मरकरी बल्ब 2000 के 40 लगता है। तो उनके सामने फिर वो बल्ब नीचे वाले बहुत कम हो जाते। वैसे अपने इंडिविजुअल लेवल में अपनी जो अस्तित्व में वो बहुत कुछ साधना कर देते हैं। ऐसे ये मालिक है, इनसे भी राहत बहुत मिलती है, लेकिन पूर्ण परमात्मा और सवाई वो गीता में स्वयं प्रमाणित कर रखा है, अपने मुंह कर रखा काल में असली भगवान तो वही हो रहे हैं। मुझे तो इसलिए पुरुषोत्तम मानते, पुरुषोत्तम माने परमात्मा, उत्तम भगवान, जिसको मन में ये पारब्रह्म कहते हैं। पर मैं भाई क्यों इसलिए पारब्रह्म हूँ, इसलिए तो उनका मालिक हूँ, क्योंकि मैं इन तो तगड़ा हूँ, इसलिए लोगों में और इस लोक में मुझे ही मालिक मान रहे हैं, पर भाई असली मालिक तो कोई और ही है। उस मालिक की हम प्रेरणा देना आपको आए हैं। कबीर भगवान ने हमें बताया है कि जिसके मिलन का आपका सर्व सुख होगा, अब ये काल की पीड़ा आपकी मिट जाएगी, उसको बताने की। अब जैसे हम कह रहे थे कि अपने अपने अस्तित्व में सभी लाभ दे सकते हैं, जैसे कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान कृष्ण जी ने अपने परम भक्त नरसिंह जी को मदद दिया। अब भक्ति चाहे 3 लोक की करो और चाहे करो 7 लोक की, भक्ति के नियम बराबर हो से, उसमें भावना बराबर होती है। अब जैसे खेल खिलाड़ी तो
अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला, और चाहे भाई स्टेट लेवल पर, और चाहे फिर अपना देश के इंटरनेशनल लेवल पर खेला, उसके नियमों के नियमों से फर्क नहीं होता। इतना उसमें भाव, इतनी तमन्ना से लड़ना, इतनी सावधानी से उसकी अपना करना, यानी तब वो सफल होता है। प्रसन्न था कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, अर्जन सो ही मछली चढ़ ज्यादा जाते गजराज। अब जितनी इनमें समर्थता है ये लाभ अवश्य दे सकते हैं। इनमें क्या समर्थता है? ये 3 पाप नहीं काट सकते, ये कर्म के दंडने नहीं मिटा सकते। हाँ, ये आपके किए हुए कर्म को अपने निर्देश आधार पर, जैसे उन्होंने मार्गदर्शन कर रखा गीता जी में, उपनिषदों में, ऐसे जो साधना प्राणी करता है उसके पुण्य अच्छे बन जाते हैं, उन पुण्यों के आधार पर मौज मचा दे।